कराची में बड़ी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कौन? और इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर एक सरदार को हिरासत में लिया गया है। कौन है ये सरदार? एमक्यूएम के जलसे में एक बड़ा नाम खिताब करने वाला है। खास तौर पर दावत दी गई, कौन खिताब करने आने वाला है? एमक्यूएम कैनाल के मामले में क्यों खामोश? आफाक अहमद को किसने जवाब दे दिया? कराची से कितने अफगानी पकड़े गए? इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, इन तमाम अहम खबरों पर बातचीत करने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, इल्तजा करता हूं और हमेशा ये भी कहता हूं कि डरिएगा मत, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब हम बात करते हुए नहीं डर रहे तो आप क्यों डर रहे हैं? सो आज की बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरों का खुलासा और अहम खबरों का मतन आपके सामने पेश करने से पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तारीख में 4 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इस हवाले से याद रखा जाता है कि पाकिस्तान के एक मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को उस वक्त की आमरीत ने अदलिया के साथ मिलकर फांसी दे दी। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से यही होता रहा कि ताकतवर लोगों ने जमहूरी कुव्वतों को हटा दिया और बाद में जब कभी भी ये जमहूरी कुव्वतें ताकत में आई तो इन्होंने उस वक्त की आमरीत के साथ मिलकर हमेशा अवाम का ही इस्तेसाल किया। लेकिन इस सबसे बालाताक आज 4 अप्रैल का दिन खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इसलिए ज्यादा से ज्यादा अहमियत रखता है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़े ऐलान करने हैं। मगर उससे पहले ही कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी है। इस वक्त बिजली की कीमतों में जो दिखावे के लिए 7 रुपए कम किए गए, इसकी भी एक बड़ी साइंस है। जरा सा आदादो शुमार को ये देखिए तो आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा कमी रुनुमा हुई है और वो डॉलर और वो पेट्रोलियम मसनूआत और वो पेट्रोल के जो कि $100 फी बैरल से तजावुज कर गया था, अब उसकी कीमत तकरीबन $67 फी बैरल तक आ चुकी है, यानी कि तकरीबन $40 फी बैरल कम हो चुका। इस हवाले से अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में देखा जाए तो बेतहाशा कमी होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपके सामने जो आदादो शुमार और आपको जो हकीकत बताना चाहता हूं वो इंतहाई तहलका अंगेज है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कि करीबन कोई 110 रुपए के करीब पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त होती है उसके ऊपर टैक्स है। जो ओरिजिनल एक्स फैक्ट्री कीमत कहलाती है वो तकरीबन 148 रुपए बनती है। मौजूदा दौर में, हालिया दौर में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को देखा जाए और आलमी मार्केट से अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तो पाकिस्तान में एक्स फैक्ट्री रेट भी करीबन कोई 122 से 124 रुपए फी लीटर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक्स फैक्ट्री रेट 148 और उसके बाद उसके ऊपर टैक्स 110 है। ये 20 रुपए और 25 रुपए का जो फर्क आ रहा है उसकी सबसे बड़ी एक अहम वजह यह बताई जाती है कि पिछले दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई उसका फायदा अवाम को देने की बजाय हुकूमत ने इस पे लेवी के टैक्स को मजीद इजाफा कर दिया और हुकूमत ने एक चाल चलते हुए यह गेम खेला कि इसका फायदा हम बिजली की कीमतों में देंगे और उन्होंने बिजली की कीमत 7 रुपए फी यूनिट कम करने का ऐलान कर दिया। दर हकीकत वही जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर वो टैक्स को ना बढ़ाते और अगर उसकी कीमत को अगर कम कर देते तो ये कीमत करीबन करीबन कोई 220 रुपए, यानी जो पिछला टैक्स था उसको भी इंक्लूड करके 220 रुपए के करीब बनती, यानी 110 रुपए का टैक्स होता। इन्होंने एक खेल खेला और खेल खेलते हुए आईएमएफ से डिस्कस करके जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आम कमी होनी थी उसे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया बिजली की कीमतों में। अब ख्याल में होगा कि जब मौजूदा हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत आई थी उससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इमरान खान के जमाने में करीबन कोई 18 रुपए फी यूनिट थी और उसके बाद यह बढ़कर इसमें 24 रुपए फी यूनिट का इजाफा हुआ और फिर यह 45 रुपए फी यूनिट तक आई। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी की ही वजह से हुआ
हुआ ये था कि 2024 के जून में ये कीमतें तकरीबन 45 रुपए के करीब करीब थी, और बल्कि 48 रुपए तक भी पहुंच चुकी थी, 47 रुपए तक भी पहुंची थी, और इसमें 3.5 रुपए की कमी हुई थी। अब इन्होंने 7.5 रुपए की कमी की है। दर हकीकत क्या ये कमी वाकई में होगी या नहीं होगी, लेकिन इस कमी का क्रेडिट, ये कमी क्या मुकम्मल तौर पर रहेगी, इसका सारा डिपेंड ये करता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कब तक कमी रहेगी, और साथ साथ जो IPPs हैं, जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, वहां से इनके मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब मजीद आगे चलकर होते हैं। अगर ये रहे तो ये कीमतें और कम होगी, लेकिन अगर ये नहीं हुए मामला तो कीमतें मजीद बढ़ जाएगी। तो इसे हतमी तसव्वुर ना किया जाए। लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए जमात इस्लामी हो, MQM पाकिस्तान हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो कौन सी ऐसी जमात है कि जो इसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसी का क्रेडिट लेने के लिए आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 28 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 90 मिनट पर वो वाकया आया और वो बात आई जिसने मुझे चौंका कर रख दिया। एक बहुत बड़ी खबर यहां पर पैदा हुई, और वो बहुत बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने यह ऐलान किया कि MQM के जलसे में खिताब करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ आएंगे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या MQM के पास लीडरान की कमी रह गई? ऐसे लीडरान तो MQM के पास बहुत सारे, लेकिन लीडरान में मेन स्टेज किसे दिया जाए और कहां दिया जाए, उससे बाला ये कि इस बात का ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसे ही यहां पर इतनी कमजोर हालत में सिंध के अंदर मौजूद है। कराची में वो कोई बड़ा शो करने में कभी भी कामयाब नहीं हुई है, और अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो बिल्कुल ही भी नजर नहीं आता। इस सूरत हाल में MQM ने उन्हें अपना कांधा दिया है, या MQM शहबाज शरीफ साहब का कांधा इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ रही है। मगर आप इस ऐलान को जरा गौर से सुनिए कि फारूक सत्तार क्या कहते हैं। चौथा पैराग्राफ पढ़ता हूँ। 6 मार्च को जो हमने आखिरी एजेंडा दिया, द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ बिग पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय MQM पाकिस्तान। और मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ईद के बाद इस बात पर हामी भरी है कि कराची में वो आएंगे और MQM पाकिस्तान के मुनक्कद करदा एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे। जी जनाब, 9:23 यानी 9:90 मिनट और 23 सेकंड पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि अब इनके जलसे की क़यादत यानी जलसे में अहम खिताब शहबाज शरीफ साहब करेंगे। क्या MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जम हो रही है, या मुस्लिम लीग नून अपने तमाम रहनुमाओं को कहने वाली है कि यहाँ आ जाए? तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन यह फ़ायदा यहाँ पर लिया जा रहा है। मगर उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा ऐलान और भी हुआ है। वो ऐलान हुआ है कि 20 अरब रुपए कराची के लिए आ रहे हैं, और अब मामला ये आ रहा है कि 20 अरब रुपए जो आ रहे हैं ये मुख्तलिफ फंड में आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान एक मामलात तय हो गए हैं। आपको लग रहा होगा दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, लेकिन सरकार यहां पर मामलात तय हो चुके हैं। और मामलात तय होने की बात यहीं पर डॉक्टर फारूक सत्तार बताते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि हमारी सिंध हुकूमत से बात हो गई है कि नीचे पानी की लाइनें, गैस का काम जितना भी करना है वो यहाँ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत करे, उसके ऊपर कारपेटिंग का काम हम करेंगे। दोनों साथ मिलकर झंडे लगाते हैं और दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो दरहकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो आपको बज़ाहिर इख्तलाफात नजर आते हैं, लगता है कि फंड के मामले पर दोनों के दरमियान मामलात तय पा गए। तो 100 अरब रुपए का जो फंड मेयर ने मांगा था वो तो शायद अब ना आए, लेकिन ये फंड के बारे में बड़ी ही तेजी के साथ ये कह रहे हैं कि जनाब ये फंड आ रहा है। लेकिन ये फंड आएगा कब? अहम सवाल ये, क्योंकि जून में ये मालियाती साल ख़त्म हो जाएगा, तो क्या अगले 2 महीने के अंदर ये फ़ंड आने वाला है या नहीं आने वाला है? ये वज़ीर आज़म जिस खिताब करेंगे वहीं पर इस बात का अनाउंसमेंट करेंगे कि जनाब हम ये फ़ंड आपको दे रहे हैं। तो 2 बड़ी खबरें यहाँ से आपको हम आगे लेकर चलते हैं। मगर एक बड़ी अजीब बात हुई है इसमें, इसी सिलसिले में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और ऐलान भी हुआ है, उसको मैं आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन एक बड़ी खबर और भी आई है। बड़ी खबर यह हुई है कि अब बाकायदा आफाक अहमद साहब के सवालात के जवाब देने के लिए, यानी आफाक अहमद साहब की जो इस वक्त कैंपेन चल रही है, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नाम नामजद कर दिए हैं कि जो अब आफाक अहमद साहब को जवाब दिया करेंगे।
अब ये कौन से जवाब दिया करेंगे और ये क्या खबर है, इसको चलकर मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं बलूचिस्तान के अंदर अख्तर मेंगल का जहां पर मामला चल रहा था, वहीं हमारे पास ये इत्ला आई है कि गोरहाम बुगटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरहाम बुगटी एक सरदार हैं बुगटी कबीले के और ख़ास तौर पर उन्हें बड़ा करीबी समझा जाता था, हुकूमत के या वफाक के बड़ा करीबी समझा जाता है। और कहा जा रहा है कि उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि जनाब मैं महारंग बलोच को रिहा ना किया गया तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि महारंग बलोच की जो टीम है वो अख्तर मेंगल साहब हो या गोहराम खान हो, उन पर ट्रस्ट नहीं कर रही। और मैंने आपको कहा था कि उनका ये अपने तौर पर तो ये लोग अपनी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि इन पर, क्योंकि ये बाद में हुकूमत के साथ कोई ना कोई मुज़ाकरात कर लेंगे या ये अपनी मुर्दा सियासत को चमकाने के लिए बात कर रहे हैं, इस वजह से ये उन पर इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल गोराम बुगटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ साथ ही कराची में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आपने देखिएगा उसको। उसमें आसिफ अदरी साहब की तबीयत यकीनी तौर पर ख़राब है। आसिफ अदरी साहब से नज़रियाती या सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन एक गलत खबर चल रही थी और वह खबर ये चल रही थी कि आसिफ अदरी साहब को देखने मुराद अली शाह साहब गए और मुराद अली शाह साहब जब वहाँ पर देखने के लिए गए हैं तो वहाँ पर उसकी वीडियो वायरल की गई। ये दरहकीकत ये वीडियो ओरिजिनल वीडियो नहीं है और मैंने ये कहा था कि 2020 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा की तबीयत खराब थी और मुराद अली शाह उन्हें देखने के लिए गए थे और ये फिर ये वीडियो जाली तौर पर चलाकर आसिफ अदरी साहब की तस्वीर दिखाई जा रही है। वहां पर आसिफ अदरी साहब जो इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, वहां पर किसी को भी कैमरा चलाने की इजाजत नहीं है। जियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन के अंदर वो एडमिट है और यहां तक कि उनके लिए जो लिफ्ट लगाई गई है, मैं आपको बता रहा हूं, जियाउद्दीन के अंदर जो उन तक लिफ्ट जाती है वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। वो एक मखसूस लिफ्ट कर दी गई है, यानी कि ये लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के कमरे तक या उस फ्लोर तक जाएगी। उस फ्लोर पर भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने कोशिश की कि जनाब वो ऊपर जा सके, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया है और कुछ लोग नीचे ही बैठकर, सिर्फ कुछ लोग जो बैठे हुए उनके साथ अयादत कर लेते हैं, लेकिन ऊपर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद बड़े अहम रहनुमाओं को सिर्फ दरवाजे तक देखने तक की इजाजत दी गई है, उसके बाहर अंदर जाने की उनको भी इजाजत नहीं दी गई है। ये मैं आपको बता रहा हूं, कई MPs MNAs ने कोशिश की, कुछ पीपल्स पार्टी के जियालों ने कोशिश की, किसी को भी उस लिफ्ट तक जाने ही नहीं दिया रहा और उस लिफ्ट तक सिर्फ खास अमले को और खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद लोगों तक ही मुहित है कि जिनको जाने दिया रहा है, वरना इसमें सिक्योरिटी का अमला सिर्फ और सिर्फ जा रहा है या फिर नर्सेज या स्टाफ जा रहा है। ये मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बता रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने रास्ते रोके हुए हैं। उन्होंने सिंध के 6 से 8 मकामात पर अहम शाहराहों को रोका हुआ है। उसमें जामशोरो, उसमें नसीराबाद और उसमें दीगर जगहें शामिल हैं। जामशोरो पर हुआ यह है कि जो काफिले जा रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत करने के लिए, उन्हें रोका गया है। ये फुटेजेस सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। वहाँ पर बाकायदा काफिलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडों को भी उतारवाया गया है, तो वहाँ पर एक सख्त रद्दमल आया, लेकिन कोई बड़े तसादुम या जानी नुकसान की अब तक इतलात वहाँ से मौसूल नहीं हो रही, लेकिन ये तसादुम हुआ है। अब इसी के साथ साथ 6 तारीख के लिए जहाँ पर आफाक अहमद साहब अपने जलसे का अपने मेन मरकज़ में यानी अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अपने दफ्तर का आगाज़ कर रहे हैं, वहीं पर हमारे पास ये इतलात आ रही हैं कि 6 तारीख को कौम परस्त जमातें भी प्रेस क्लब पर धरने देने का अनाउंसमेंट कर रही है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया था। अब वहाँ पर ऐलान हुआ है कि ये तमाम सियासी जमातें वहाँ पर कराची प्रेस क्लब पर 6 तारीख को मौजूद होगी। अब यहाँ पर जो एक इत्तला रह गई थी, जिस खबर का मैं आपसे कह रहा था कि क्या सूरत हाल हो रही है, उसमें एक और ख़बर हमारे पास आई है कि अफ़गानियों को निकालने की जो तारीख दी गई थी उसमें कराची में, तो आपको अफ़गानी सड़कों पर वैसे ही बेतहाशा नज़र आ जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों ईद वाले दिन ही CVU के पास जो है बाकायदा एक डाला यानी वीगो गाड़ी के अंदर अफ़गानिस्तान का झंडा लहरा कर कुछ लड़के घूम रहे थे और फिर सबको पता है कि सबके सामने वाक़यात हुए। मगर उससे बढ़कर भी एक ख़बर हमारे पास आई है और वो ख़बर ही आई है कि तकरीबन 120 लोगों को सरकारी सतह पर या 150 लोगों का हुकूमत दावा कर रही है कि कराची से 150 अफ़गानियों को पकड़कर फ़िलहाल सुल्तानाबाद के इलाके में रखा गया है, जहाँ कल इन्हें अफ़गानिस्तान निकाला जाएगा। लेकिन हमारे पास इत्तलात ये हैं कि बहुत सारे अफ़गानी, यहाँ तक कि यहाँ तो मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि एक टाउन के नाजिम भी जो है वो अफ़गानी है, लेकिन यहाँ पर अफ़गानियों के ख़िलाफ़ उस तरह का ऑपरेशन नहीं हो रहा। एक फ़ोटो सेशन ज़रूर हो रहा है यहाँ पर अफ़गानिस्तान के हवाले से अफ़गानियों के पास कि जिनके पास यहाँ का कोई
कागजात मौजूद नहीं है, उनके हवाले से कोई संजीदा कार्रवाई अभी तक यहाँ नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमारे पास इत्तलात ये मौसूल हुई है कि सुल्तानाबाद में तकरीबन 150 के करीब जो हुकाम दावा कर रहे हैं वो रखा गया है कि जिन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। अब कितनी हकीकत आती है, कितने लोग इसमें ठीक हैं कितने नहीं हैं, वो एक अलग बात है। आखिरी खबर, बल्कि दो खबरें और हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बड़ी गिरफ्तारी कराची से हुई है वो मैं आपको बताना भूल गया। कराची में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और वो हुई है पीका कानून के तहत। वही पीका कानून के जिस पर मैंने आपसे कई बार हम अदालत में भी जिस पर गए और हम ही अदालत में गए, सिंध से कोई और नहीं गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूं तो पीका कानून की मुखालफत करती रही, लेकिन ज़ाहिर है जब असेंबली में पास हुआ तो उसने उसकी हिमायत कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मयार रहा है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी कहती है कि हम जी मुखालफत करते हैं लेकिन बाद में उसी की हिमायत हो जाती है। कराची शहर में पीका कानून के खिलाफ के हवाले से एक गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, और अब जो आपको मैं कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ कहती है हम पीका के खिलाफ हैं, लेकिन पीका के इतलाक जो वहां अप्रूवल के लिए उसके साथ साइन भी देती है। अब मामला से पीका का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही जुड़ा है। एक बल्कि SI आप समझ लीजिए, पुलिस के हैं और थाना जो है वो है जो थाना है वो है आपका इब्राहिम हैदरी। वहाँ के जो एक पुलिस एहलकार है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस एहलकार को गिरफ्तार क्यों किया गया है ये मैं आपको बताऊंगा, तो यही बड़ी खबर है। उन्हें इसलिए किया गया है क्योंकि ईद के दूसरे रोज़ उन्होंने जो SIO है, SIO का नाम है इब्रार शाह को गिरफ्तार किया है इब्राहिम हैदरी में। और मुकदमा ये दर्ज किया गया है कि इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे और इन्हें सुखन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 अप्रैल को इन्होंने कोई पोस्ट की थी जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है पीका कानून के तहत। अब आप देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीका की मुखालफत करती है उसी की हुकूमत, इल्ज़ाम नाजिब अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए, आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक गिरफ्तार किया गया पुलिस वाले को और गिरफ्तार किया गया पीका कानून के तहत। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर पुलिस को, ज़ाहिर है पुलिस इतनी फ़ाल है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आपने ही कराची की ही पुलिस का देखा होगा कि वो फुटेज भी आपको नज़र आए होंगे कि बल्कि 2 वाक़यात में आपको नज़र आए होंगे कि ईद के दिन एक जो डिफेंस के इलाके के अंदर स्ट्रीट क्राइम के अंदर एक शख्स को कत्ल किया जाता है स्ट्रीट क्राइम में, यानी लूटते हुए, और उसका बेटा, छोटा बेटा 10 साल का बेटा पत्थर मारकर उन डाकुओं को मारने की कोशिश करता है। ये वीडियोज़ आपने देखी होंगी। लेकिन उसके साथ आपने पुलिस की ये वीडियोस भी देखी होगी कि फायरिंग करते हैं डाकू और पुलिस वाले जाकर छुप जाते हैं, सोफे के नीचे छुप जाते हैं, घर के अंदर घुसकर सोफे के नीचे छुप जाते हैं। ये तो पुलिस है, इससे बहादुर तो कराची का वो बच्चा है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई अगर आप देखिए तो एक थाना है दादू का A सेक्शन थाना, वहाँ के SHO हैं एजाज हसन साहब, उन्होंने वहाँ की कांस्टेबल समीना से शादी कर ली है ना खबर। तो एक तरफ पुलिस वाले जब वहीं पर आपस में ड्यूटियां करने की बजाय शादियां कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, शादी कर ली जनाब, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई किस तरीके से करती है वो भी आपके सामने। हाँ, अलबत्ता नाजेबा अल्फाज अगर आसिफ जरदारी साहब के मुतालिक अदा किए गए तो पीका कानून के तहत फ़ौरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। आगे चलते हैं। और फिर हमने बात कर रहे थे आफाक अहमद साहब पर बात रह गई थी। आफाक अहमद साहब ने मुसलसल बयानात दे रहे हैं, मौजूदा हुकूमत पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं और 12 अप्रैल का उन्होंने प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया है। अभी तक जो आफाक अहमद साहब बयानात दे रहे थे उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोई बयानात नहीं दे रही थी। बयान दे रही थी, मतलब मुख्तलिफ तरीके से दे रही थी, लेकिन हर प्रेस एक तरीका होता है ना कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे फ़ौरन एक बयान दाग दिया जाए, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बयान दाग दिया जाए। ये जो आज फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कुछ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं कहा, बल्कि कहा कि जनाब हम साथ मिलकर काम करते हैं, आप ये बिछाइए, आप यूं कर दीजिए, हम उसके साथ काम करते हैं। तो आज ये ऐलान, ये कल की बात है, कल आफाक अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में ये फैसला किया गया कि आफाक अहमद साहब की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो भी बयान देंगे, उसके लिए उनका बाकायदा उनके खिलाफ जवाब दिया जाएगा। आफाक अहमद साहब ने मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की थी कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MPA सादिया जावेद को इस बात के लिए कहा गया कि जनाब आप
एक एक बयान जारी करें, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयान जारी करें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया गया वो बड़ा ही अहम है, सुनिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत और MPA सादिया जावेद की आफाक अहमद के इल्ज़ाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। अब रद्द-ए-अमल क्या दिया उन्होंने? आफाक अहमद ट्रैफिक हादसात और डकैती मुज़ाहिमत के वाक़यात को अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत। अच्छा, सेम इसी तरीके से कैनाल के मसले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को जिंदा कर रही है, नहीं कर रही? अच्छा, ये सादिया साहब को उधर भी तो कहना चाहिए था, उनकी मर्जी है। नाकाम और गुमशुदा सियासतदान के पास अवामी खिदमत का कोई एजेंडा नहीं। अच्छा, अवामी खिदमत का एजेंडा, आप भी कैनाल के इशू को छोड़ दीजिए, आप भी कह दिए कि जनाब कैनाल के मामले पर हम बात नहीं करेंगे। खैर, उनकी अपनी मर्जी है। माजी में कराची में खौफ व हिरास पिलाने वाले नासिर को सहूलतकार आफाक अहमद खुद को खबरों में रखना चाहते हैं। अच्छा, अब इन्होंने ये बात की है, तो अब उनकी तरफ से तय हुआ है कि आफाक अहमद साहब जहाँ जहाँ भी गुफ्तगू करेंगे उनके लिए बाकायदा एक खातून को मुख्तस कर दिया गया है और उसकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि जनाब ये जब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो ये जहाँ पे भी जलसा करे तो फ़ौरन आपको उनके खिलाफ एक बयान देना है, और वो बयान देगी सादिया जावेद साहिबा। ये भी एक खबर आपको दे रहा हूँ, सारी खबरें आपको दे रहा हूँ कि बाकायदा ये सिलसिला मुख्तस कर दिया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। खबरें मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन एक और ख़बर रह गई, एक ख़बर छोटी सी रह गई कि कोयटा का जो मुहासरा है वो ताहाल अभी तक जारी है, यानी कि आज भी जारी रहा। 4 तारीख़ है, यहाँ पर जो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीर और उसका तो ज़रूर इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन कोयटा का मुहासरा, यानी कोयटा को जो बंद है, कोयटा जो मुकम्मल तौर पर बंद है, कोयटा के अंदर आने जाने के रास्ते आज भी बंद रहें, इंटरनेट फैसिलिटीज़ आज भी कोयटा के अंदर बंद है। मेरा भी कई सहाफ़ियों से वहाँ पर रब्ता नहीं हो सका, और जो हुआ वो जब वो घर पहुँचे वाईफाई से उनका जो मेरा रब्ता हुआ तो उसी की बुनियाद पर हो सका। ये सूरत हाल अब तक की। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। अभी तक के लिए यानी इस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।